के एक गांव में मंगलू नाम का धोबी रहता था। उसके पास 3 गधे थे, जिनकी मदद से वो लोगों के कपड़े लेकर घाट पर जाता और उनको धोता था। मंगलू दिल का बहुत ही साफ और अच्छा इंसान था। वो इतना हंसमुख इंसान था कि जिससे भी मिलता था उसका दिन बना देता था। हमरा नाम है चमेली, अरे मैं हूँ मालन अलबेली, अरे चली आई मैं अकेली बीकानेर से। आहा, ओ मेरा नाम है चमेली। आहा। अरे मुझे तो लगा कि तुम्हारा नाम मंगलू है। अरे श्याम भैया, अरे मेरा नाम मंगलू ही है। मैं तो जो है बस वो गाना गा रहा था तनिक सुर लगा के। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, बढ़िया है। मंगलू सीधा कमला मौसी के घर पहुंचा। अरे कमला मौसी कहाँ हो? अरे देखो मैं आ गया। हाँ, तो बड़ा अमिताभ बच्चन लग रहा है ना, जो ऐसे ऐलान कर रहा है कि मैं आ गया। अरे कमला मौसी, आप क्या खुद को जया बच्चन समझ रही हो क्या? है जो अमिताभ बच्चन आपके घर आएगा है? चुप कर बदमाश कहीं के, कपड़े लेने आया है, चुपचाप कपड़े लेकर जा। हाँ तो बताओ आज क्या क्या है बताओ। ये ले 13 साड़ियाँ। अरे दैया रे दैया, 13 लगता है। हाँ 13 ही है, लगता है पकता है मत कर, चल भाग यहाँ से। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। अरे तुम तो हमेशा गुस्से में ही रहती हो मौसी। हाँ मंगलू कमला मौसी के घर से कपड़े लेकर बाहर निकला ही था कि उसे जतिन दिखा। जतिन बेहद परेशान लग रहा था। माथे पर पसीना, चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखें इधर उधर कुछ खोज रही थीं। अरे जतिन भैया, अरे ये क्या हाल बना रखा है? अरे ऐसे मुंह लटकाकर काहे घूम रहे हो? सब ठीक तो है? अरे मंगलू, अरे मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है रे। सुबह से ढूंढ रहा हूँ पर कहीं मिल नहीं रहा है। अरे बाप रे, तुमने कहीं ढंग से देखा भी या बस घबराहट में इधर उधर घूम रहे हो? अरे हर जगह देख लिया है मंगलू, तालाब के पास, मंदिर में, वहाँ खेतों पर कहीं नहीं है। मंगलू ने झटपट उन तीनों गधों को किनारे खड़ा किया और हाथ में पकड़ी पोटली एक गधे की पीठ पर फेंकी। फिर कमर कसकर चारों ओर नजर दौड़ाई। देखो जतिन भैया, घबराने से जो है कुछ नहीं होगा। है दिमाग ठंडा रखो, फिर सोचो कि बच्चा आखिरी बार कहाँ दिखा था। अरे सुबह उसे मैंने गांव की चौपाल के पास खेलते हुए देखा था, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। मंगलू ने एक पल को सोचा और फिर चौपाल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक छोटा बच्चा आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था। अरे यही तो है वो। ओ छोटुआ, अरे इधर आओ। अरे देखो तुम्हारे पिताजी कितने परेशान हो रहे हैं। बच्चा भोलेपन से मंगलू को देखता रहा। मंगलू ने उसे गोद में उठाया और जतिन के पास ले आया। मंगलू भाई, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं तो डर के मारे पागल ही हो रहा था। अरे भैया, ये धन्यवाद करना छोड़ो, बस आगे का ध्यान रखना है। चलो जय राम जी की। जतिन ने मंगलू को धन्यवाद देकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। मंगलू वहाँ से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर ही गया था कि उसने देखा कि काजल एक चबूतरे पर उदास बैठी है। मंगलू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इस तरह मुंह लटकाए बैठा रहे। अरे काजल बहना, अरे ये क्या हाल बना रखा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे दूध में नींबू गिर गया हो। मंगलू, आज मेरा मूड बहुत खराब है। ओहो, लगता है आज तुम्हारी चाय में चीनी की जगह नमक गिर गया होगा। काजल उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। मंगलू ने राहत की सांस ली और बोला, लो भाई, अब चेहरे पर मुस्कान आ गई तो मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं जो है चला घाट पर कपड़े धोने।
वो गाना कौन सा था? हाँ, हमरा नाम है चमेली। ये कहते हुए मंगलू आगे बढ़ गया और घाट पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिन यूं ही गुजरे, पर फिर अचानक मंगलू ने आना बंद कर दिया। होली नजदीक थी और सभी के कपड़े धुलने बाकी थे। क्या हो गया? ना कपड़े लेने आ रहा है, ना ही घाट पर दिख रहा है। कहीं किसी ने इसको काला जादू तो नहीं कर दिया? अरे मौसी, तुम भी ना हर चीज में काला जादू क्यों देखती हो बताओ? मंगलू सीधा साधा इंसान है, जरूर कोई मजबूरी होगी। हाँ, यही सोचकर मैं उसके घर गया था और वहाँ जो देखा वो बताने लायक है भैया। अरे जल्दी बता रे मनोज, अरे क्या देखा तूने? है मैंने देखा कि मंगलू अपने एक गधे की सेवा में लगा हुआ है। उसका सबसे प्यारा गधा वीरू जो है वो बीमार पड़ा है। मंगलू दिन रात उसकी देखभाल कर रहा है और बेचारा खाना पीना तक भूल गया है। ये सुनते ही पूरा गांव भावुक हो गया। मंगलू का अपने गधों के प्रति इतना लगाव था कि वो काम धंधा छोड़कर सिर्फ उनकी सेवा में जुटा हुआ था। अरे क्या बात कर रहा है तू मनोज? मतलब मंगलू अपने गधे को छोड़कर गांव आ भी नहीं सकता? अरे मौसी, मंगलू के लिए उसके गधे सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार है, परिवार। वो अपने परिवार को ऐसे मुसीबत में छोड़कर कैसे आ सकता है बताओ? हाँ, यही तो उसकी अच्छाई है। लेकिन हमें जो है कुछ करना चाहिए भाइयों। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो भैया कौन देगा बताओ? गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो मंगलू के गधे का इलाज करवाएंगे ताकि मंगलू को मदद मिले और वो फिर से अपने काम पर लौट सके। मैं गांव के डॉक्टर को भेजता हूँ, वो जाकर देखेगा कि गधे को क्या बीमारी हुई है? अरे हम सब मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगे ताकि इसके इलाज में कोई दिक्कत ना आए। गांव के लोग मंगलू के घर की ओर चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो देखा मंगलू गधे को गोद में लिए बैठा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरे वीरू रे, तू जल्दी से ठीक हो जा। देख, मैं तुझे चने खिलाऊंगा, तू ठीक हो जा, और मैं तुझे नदी में नहलाने ले जाऊंगा, लेकिन बस ठीक हो जा। वीरू, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा रे? देख, अब से तुझ पे ज्यादा बोझ भी नहीं डालूंगा। मैं खुद अपनी पीठ पर बोझा उठा लूंगा। तू बस मेरे साथ रहना, ठीक है? अरे ए वीरू, अरे अब तो बोल रे। देख, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा तो देख, मैं भी तुझसे नहीं बोलने वाला, देख ले फिर। हाँ, चिंता मत करो मंगलू, अब तेरा वीरू ठीक हो जाएगा। हमने जो है डॉक्टर को बुला लिया है और इलाज की व्यवस्था कर दी है। अरे मुखिया जी, अरे आपने मेरे लिए इतना किया। मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि ये पूरा गांव मेरा परिवार है। आप सब लोगों को इकट्ठा यहाँ देखकर जैसे बहुत हिम्मत आ गई है। अब क्या है ना कि ये तीन मेरे परिवार का हिस्सा हैं। इन्हें तो क्या, मैं गांव के किसी भी आदमी को दुखी नहीं देख सकता मुखिया जी। अबे रोने की दुकान बंद कर और चुपचाप देख कि तेरा वीरू ठीक कैसे होता है। हाँ मौसी, अब आप आ गई हैं तो वीरू को देखना कैसे ये सरपट भागेगा। हाँ, डॉक्टर ने वीरू की जांच की और बताया कि गधा थकावट और कमजोरी की वजह से बीमार पड़ रहा है। उसे कुछ दिनों तक आराम और अच्छा खाना चाहिए। अगर तुम इसे प्यार से खिलाओ पिलाओ तो ये जल्द ठीक हो जाएगा। और हाँ मंगलू, इसने कुछ गलत जंगली घास खा ली है, जिसकी वजह से ये अधिक बीमार पड़ गया है। डॉक्टर साहब, मैं तो इसे अपनी थाली से भी खिलाने को तैयार हूँ। बिरुआ, सुन रहा है ना? तुझे लाख दफा मना किया है कि जो है इधर उधर घास में मत मुंह मारा कर। अब तो समझा ना? देख डॉक्टर साहब क्या कह रहे। अरे नहीं रे, अपनी थाली से मत खिलाना,
तू तो खुद ही सूखा पड़ा है, पहले तो खुद तो कुछ खा ले। पूरा गांव हंस पड़ा और मंगलू ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों तक मंगलू ने वीरू की खूब सेवा की और साथ में गांव वाले भी तरह तरह के फल सब्जियां वीरू के लिए दे जाते। वीरू पूरी तरह ठीक हो गया। मंगलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। मालिक, आज तो शरीर सा खुल गया लगता है, अब सब ओके लग रहा है। बहुत दिन हो गए, घाट पर चलें क्या? अबे क्या बात है, आज तो जुबान आ गई मुंह में है? इतने दिनों से तो ऐसे पड़ा था जैसे अब गया तब गया। अबे सच कहूं तो मैंने सोच ही लिया था कि इसके जाने के बाद अब हम दोनों पे कितना बोझा बढ़ जाएगा। अबे क्या हरामी साथी मिले मुझे, है? मेरे लिए प्रार्थना करने के बजाय मस्खरी कर रहे थे। अबे सच कहूं ना वीरू, मालिक ने तेरी बहुत सेवा की है यार। दिल से सलूट है यार मालिक को। हाँ यार। अबे भाई किस्मत वाले हैं हम, किस्मत वाले। अब मैं फिर से अपने काम पर लौट सकता हूँ। मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगा। आप लोगों ने मेरी इतनी सहायता की, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अरे पगले, ये मदद नहीं, हमारा फर्ज था, समझा? चिंता मत कर, बस अब कपड़े धोने आ जाया कर। होली आने वाली है और हमें अपने उजले कपड़े वापस चाहिए, समझा? हाँ मंगलू, इस बार अगर तू हमारे कपड़े नहीं धोएगा तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। सही कहा। अब जल्दी से ये कपड़े ले जा और हमें होली से पहले बिल्कुल चमका कर लौटा देना, समझ गया? है? मंगलू ठाका लगाकर हंस पड़ा। फिर उसने सबके गंदे कपड़े ले लिए। होली की सुबह जब पूरा गांव रंग बिरंगा होने के लिए तैयार था, लेकिन इसी बीच गांव के बाहर से आए कुछ अजनबी लोग चुपचाप एक योजना बना रहे थे। ये लोग गांव के ही एक लड़के सूरज के साथ मिलकर भांग के पैकेट गांव में अवैध रूप से पहुंचाना चाहते थे, पर पुलिस के डर से कोई सीधा तरीका नहीं अपना सकते थे। तभी सूरज के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। देखो बे, अगर हम सीधे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ना पकड़े जा सकते, समझेगा? लेकिन अगर इसे मंगलू के गधों के साथ बेच दें तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बिल्कुल सही उस्ताद, वो बिल्कुल भोला भाला है, उसे समझ में भी नहीं आएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग मंगलू के पास चलते हैं और किसी बहाने से ये भांग उसके हवाले करते हैं। चलो। हाँ चलो बे। ये कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? ए नहीं, रुको, मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि वो सूरज को पहचानता है। कुछ गड़बड़ हुई तो हम पकड़े जाएंगे। क्या बात है बे, पहली बार दिमाग की बात करी पप्पू तूने। हाँ, इसीलिए रांगा भैया आप भी मेरे साथ चलो, बता रहा हूँ। योजना के अनुसार रांगा और पप्पू ने मंगलू से मुलाकात की। अरे भाई मंगलू, ओए, अरे तुम्हारे गधे तो बहुत ताकतवर लग रहे। सच में, मैंने ऐसे गधे कभी नहीं देखे, ये तो घोड़ों से भी बेहतर है। अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस ऐसा समझिए कि गधे नहीं, मेरा परिवार है ये। अरे दरअसल हमें जो है ना, बस थोड़े से रंग और अबीर एक जगह पहुंचाने। क्या तुम मदद कर सकते हो हमारी? अरे क्यों नहीं भैया, मदद करना तो हमारा फर्ज है। तो ये लो, रख लो हमारा थोड़ा सा सामान है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। मंगलू को पता भी नहीं चला कि उसके गधों के बोरे में रंगों की जगह भांग के पैकेट हैं। वो चुपचाप अपने गधों के साथ गांव की तरफ चल दिया। अबे यार, ये लोग जो अभी मालिक से बातें कर रहे थे, शक्ल से लफंगे और चोर लग रहे थे मुझे। हाँ यार, मुझे भी शक हुआ हमारे मालिक की मासूमियत का गलत फायदा ना उठा लेंगे। पर जैसे ही मंगलू गांव के चौक पर पहुंचा, वहाँ पहले से पुलिस मौजूद थी। अरे थांबा भाई थांबा, अरे इन बोरों में क्या है? सर, इसमें तो होली का रंग है और बाकी ये गांव वालों के कपड़े हैं। आज होली है ना, तो जल्द से जल्द पहुंचाना बहुत जरूरी है।
अच्छा अच्छा ठीक है, जरा खोल कर दिखाओ इसे। अरे लेकिन मैं किसी और का सामान आपको कैसे खोल कर दिखा दूं? अरे चुप कर, जितना कहा है उतना कर, समझा? इंस्पेक्टर ने बोरे खोलकर देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे रंग नहीं, ये तो भांग है। अरे तुम इसे गांव में अवैध रूप से क्यों पचा रहे थे? क्या भांग? अरे बड़ा मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, चल सीधा थाने चल। नहीं, अरे साहब, अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, अरे साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मंगलू को चिल्लाता देखकर वहाँ गांव वालों की भीड़ लग गई। गांव वाले भी ये देखकर दंग रह गए और बोले, अरे नहीं, मंगलू ऐसा नहीं कर सकता। मंगलू तो सीधा साधा इंसान है, ये जरूर कोई साजिश है। तभी कमला मौसी ने कुछ सोचा और जोर से बोली, रुको, मंगलू से पूछो कि ये बोरा उसने खुद पैक किया था या उसे किसी ने दिया था। अरे नहीं मौसी, ये तो किसी ने दिया था, मैंने तो इसमें झांक कर भी नहीं देखा। अरे मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। अरे झूठ बोल रहा है। सूरज पास खड़ा मुस्कुरा रहा था कि तभी मंगलू के एक गधे ने जोर से ढेंचू किया और बोरों को सूंघने लगा। मंगलू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरे गधे मालिक बेवजह नहीं चिल्लाते, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वो गधा सूरज की तरफ बढ़ा और उसे भी सूंघने लगा। ये सब देखकर गांव वाले चौंक गए। अरे बीरू बिना वजह किसी को नहीं सूंघता है, इसकी तलाशी लो। उन्होंने सूरज को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसकी जेब की तलाशी ली। अबे ओ, तुम लोग पागल हो गए क्या? अबे ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, चलो। एक गधे के चक्कर में मेरी तलाशी मत लो, चलो हटो। अरे तांबा, 1 मिनट, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर आ। सूरज की जेब से पुलिस को कुछ और छोटे छोटे भांग के पैकेट मिले। अब पुलिस को यकीन हो गया कि असली गुनहगार सूरज और उसके साथी थे। अरे अब हमारी समझ में आया कि असली अपराधी कौन है। अब सब कुछ सच उगल दे, वरना ऐसे पट्टे बजाऊंगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी तारी। मंगलू बेगुनाह है, मुझे ये पहले से यकीन था। हाँ सही कहा, मंगलू बेगुनाह है। हाँ सही कहा, मंगलू बेगुनाह है। हाँ सही कहा, मंगलू बेगुनाह है। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे सामान दिया? ये बात तो अब ये सूरज ही उगलेगा। रे पोड़ साले। पुलिस ने सूरज को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसने सारी बात उगल दी। पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर मंगलू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। गांव वाले मंगलू के पास आए। अब तो तू समझ गया ना कि तू हमारा कितना अच्छा दोस्त है। अब जल्दी से रंग लेकर आ, होली मनानी है। क्या सच में? क्या आप लोग मेरे साथ होली खेलोगे? होली है! सबने बिना जवाब दिए गुलाल उठाया और मंगलू पर उड़ा दिया। गांव में ढोलक बजने लगी, रंगों की बौछार हो गई और मंगलू भी हंसते हुए सबको रंग लगाने लगा। उस दिन मंगलू को समझ आ गया कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और ईमानदारी की जीत का भी प्रतीक है।